Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, बेटा आज हम जो आपकी 5th पॉइंट है तो इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. इस लेक्चर में आपके जितने भी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मैं करूँगी. देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने होंगे. जैसे स्टांजा के क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे. और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो भी बच्चे आप देख लेना. बिकॉज हम चाहे जितने मर्जी करवा लें लेकिन CBSE पैटर्न है तो वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. इसलिए कोशिश करनी यही है कि आपको जो टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट पढ़ाया गया है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वो आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाया जाए. ठीक है, तो टेक्स्ट आप अच्छी तरह से किया करो. CBSE पैटर्न है तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो पूछ सकते हैं. इसलिए भी रेडी. टेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है. तो क्वेश्चन तो हम आपको चलो थोड़े करवाएंगे, लेकिन टेक्स्ट आपको क्लियर होगा तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको कर पाओगे. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे. अब नेक्स्ट देखो इसमें कि अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं. कहता है वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड व्हाट फॉर. कि रोड साइड स्टैंड जो है वो कहाँ पर था और किस लिए लगाया गया था. तो रोड साइड कहते हैं कि द स्टैंड वाज इन द शेप ऑफ द लिटिल न्यू शेड. ये लिटिल न्यू शेड की शेप में था. इट वाज बिल्ड इन द फ्रंट ऑफ एन ओल्ड हाउस. ये कहाँ पर बना हुआ था कि इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस, लिटिल ओल्ड हाउस के फ्रंट में बना हुआ था. वाज इन द शेप ऑफ द लिटिल न्यू शेड. सॉरी, इट वाज एट द एज ऑफ द रोड. ये रोड के एज पे बना हुआ था. और लॉट ऑफ फास्ट ट्रैफिक वेंट द दैट वे. कहता है वहाँ से बहुत सारी ट्रैफिक जो थी वो जाती थी, मतलब वहाँ से बहुत सारी कार्स जो थी वो निकलती थी. कहता है द पुअर ओनर्स ऑफ द स्टैंड हैड सम लिटल थिंग्स टू सेल. कहता है जो पुअर ऑनर था, इसका मालिक जो था, इस स्टैंड वो जो वहाँ पे उन्होंने शेड लगाया था, उसका जो मालिक था उसने यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें थी उनको सेल करने के लिए लगाया था. कहता है ही होप्ड टू अर्न अ लिटल मनी बाय सेलिंग दीज थिंग्स. कहता है उसको होप था कि मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को बेचूंगा और इसके रिटर्न में मुझे कुछ मनी मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पॉलिश्ड ट्रैफिक. पॉलिश ट्रैफिक से पोएट क्या हमें बताना चाहता है, क्या मतलब है इसका. कहता है पॉलिश्ड द रिच पीपल्स हैड द पॉलिश्ड आर द मैग्निफिकेंस कार्स. कि उनके पास क्या होती है, ट्रैफिक किसके लिए कहा गया है, कार्स के लिए कहा गया है. कि जो रिच पीपल होते हैं उनके पास पॉलिश और मैग्निफिकेंस मतलब अच्छी चमकती हुई गाड़ियाँ उनके पास होती हैं. दे ड्रोव विद देयर आइज फिक्स्ड फॉरवर्ड. उन्होंने हमेशा अपना जो एक टारगेट है उसको सेट किया होता है, वो आगे की तरफ ही देखते हैं. वो ड्राइव करते हैं तो वो आगे की तरफ ही देखते हैं. कहता है इफ़ एवर एनीवन लुक असाइड ही फेल्ट इरिटेट. कहता है कि अगर कोई इनमें से कोई साइड पे देख भी ले, थोड़ी देर के लिए उसको देख भी ले, तो वो क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. ही वॉज इरिटेटेड टू सी द आर्टलेस वे इन विच द शेड हैड बिन पेंटेड. कहते हैं वो इरिटेट किस चीज़ को देख के होते थे, कि जो आर्टलेस पेंट यहाँ पे की हुई है, बेकार जो पेंट यहाँ पे की हुई है, तो वो क्या कर रही है, उनको इरिटेट कर रही है. कहते हैं ही वुड फील दैट द आर्टलेस पेंट मेयर द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप. तो कहते हैं ये जो आर्टलेस पेंट की हुई है तो ये क्या कर रही है, इस लैंडस्केप की ब्यूटी को स्पॉइल कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वर द वेरियस थिंग्स पुट अप एट द स्टैंड फॉर सेल. तो सेल के लिए वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई थी. जो वहाँ पे स्टैंड लगाया था तो वहाँ पे सेल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई थी. तो वहाँ पे लगाया गया था वाइल्ड बेरीज जो हैं वो लगाई गई थी. वुडन क्वार्ट्स लगाया गया था. देन उसके बाद क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्रैच लगाई गई थी जिसके ऊपर क्या था, सिल्वरी वॉट्स था. और यहाँ पे क्या थी, कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी थी. देन वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट वर व्हाई डिड नो वन स्टॉप टू वाई एट द रोड साइड स्टैंड. कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं रुकता था, जहाँ पे वाई डिड नो वन स्टॉप, कि कोई यहाँ पे जो गाड़ी में जा रहे थे वो क्यों यहाँ पे नहीं रुकते थे. कहते हैं पीपल्स इन द कार हैड द मनी इन देयर पॉकेट. जो लोग कार में जाते हैं उनके पास मनी होती है, उनके पॉकेट में मनी होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, जट दे डिड नॉट स्टॉप. कहते हैं फिर भी वो स्टॉप नहीं होते एट द स्टैंड टू बाई एनीथिंग, कुछ खरीदने के लिए. दे वॉट इट मीन टू स्टॉप एट सच अ प्लेस एंड शॉप. कहते हैं कि वो ऐसी जगह पे स्टॉप करना पसंद नहीं करते. सो दे केप्ट द मनी इन देयर पॉकेट एंड मूव्ड अवे. इसलिए वो अपनी मनी को पॉकेट में ही रखते हैं और वो आगे चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट ट्रबल द पोएट. पोएट को कौन सी चीज़ ट्रबल करती थी, कौन सी चीज़ पेन करती थी, पेन होती थी उसको उस चीज़ को देख के. तो कहता है पोएट सा हाउ द पुअर्स मैन केप्ट वेटिंग फॉर कार टू स्टॉप एट हिज स्टैंड. कहते हैं वो
देखता था कि कैसे उनको, वो जो पुअर लोग थे कि कैसे वो वेट करते हैं किसी कार का कि वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए। कहते थाउजेंड्स ऑफ द कार पास दैट वे, कि 1000 जो कार हैं वो यहाँ पे से गुजरती हैं, कार्स जो हैं वो जहाँ से गुजरती हैं, बट नन स्टॉप्ड डियर टू बाई एनीथिंग। कहते लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं रुकती, कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती। ईच कार लेफ्ट द पुअर मैन वेटिंग इन सारो। कहते हैं हर कार जो है जो जहाँ से निकलती है तो वो क्या छोड़ती है, वो जो इंसान है, वो जो बेचने वाला पुअर फार्मर है, तो उसके लिए वो सारो छोड़ती है, दुख छोड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उसको एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि शायद ये वाली कार यहाँ पे आके रुके और मेरे से कुछ सामान खरीद ले। कहता है अगर कोई कार नहीं रुकती, जब कार आगे चली जाती है, कहता है वो होप रहती है उसको कि कोई ना कोई रुके। जब नहीं रुकती तो उससे क्या होता है, फील होता है, वो पेनफुल जो है वो फील करता है। देन वो कहता है कि इट वॉज दिस इज द पैट्रिक वेट्स दैट द पेन द पोइट। कहता है और यही जो पेन है ये पोइट को भी फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट वाज द कंप्लेंट अबाउट द आर्टलेस पेंट ऑफ द साइन। आर्टलेस पेंट ऑफ द साइन जो है उसकी क्या कंप्लेंट थी। कहते हैं द स्टैंड ओनर्स हैव गॉट हिज शेड पेंट, कि स्टैंड ऑनर जो था उसने क्या किया हुआ था कि अपने शेड को पेंट किया हुआ था। ही हैड अ फ्यू थिंग्स फॉर सेल, उसने कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल के लिए रखी हुई थी। हैड मेड सम साइंस इन द पेंट टू इंडिकेट द थिंग्स ही हैड फॉर द सेल। कहता है उसने कुछ साइन बनाए हुए थे इन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, जो चीज़ें उसने सेल करने के लिए लगाई हुई थी उसको इंडिकेट करने के लिए, इशारा देने के लिए उसने कुछ साइन जो है बनाए हुए थे। कहता है लेकिन जो रिच पीपल थे, रिच मैन जो थे, गोइंग टू देयर कार्स, अपनी कार में जो जा रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये क्या कर रहा है, ये ब्यूटी को स्पॉइल कर रहा है, जो लैंडस्केप ब्यूटी है ब्यूटी को स्पेयर कर रहा है विद उसकी आर्टलेस पेंट के साथ। मतलब इसने जो पेंट की हुई है ये बेकार पेंट की हुई है, तो यहाँ की जो ब्यूटी है उसे भी ये स्पॉइल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्यूज़ है व्हाट वाज इन द न्यूज़, न्यूज़ में क्या था, और व्हाट डिड द ग्रीडी गुड ड्यूअर्स बेनिफिट्स बीट्स ऑफ द प्रे एक्चुअली डू। कहते हैं कि जो एक्चुअली ये क्या करते हैं, न्यूज़ क्या आ रही थी लेकिन ये रियलिटी में क्या करते हैं, जो ग्रीडी गुड ड्यूअर्स कहा है जिनको, जो बेनिफिशिएंट बीस्ट जिनको कहा गया है, तो एक्चुअली में क्या करते हैं। तो कहता है कि देयर वर ऑल सॉर्ट ऑफ द फॉल्स प्रोमिसेस। कहता है वो उनके क्या होते थे, झूठे प्रोमिसेस होते थे जो न्यूज़ में दिखाए जाते थे। इट वॉज द न्यूज़ दैट द पुअर फार्मर्स वुड बी पेड फॉर देयर स्मॉल होल्डिंग्स एंड सेटल्ड इन द विलेज नियर द सिटी। कहता है उसमें ये बताया जा रहा था, ये फॉल्स न्यूज़ थी कि इनको क्या किया जाएगा, इनको कुछ पैड किया जाएगा किसके लिए, कि ताकि इनको कुछ जो इनके जो विलेज हैं वो कहाँ पे लगाए जाएंगे, इनको कहाँ पे सेटल किया जाएगा, सिटी के पास, ताकि वहाँ पे ये कुछ अर्निंग कर सकें। कहते हैं लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर एश्योर्ड दैट दे वुड हैव नॉट हैव टू वरी अबाउट दैम सेल्स। कहते हैं उनको श्योर किया जाता कि आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनफैक्ट लेकिन क्या होता है, सच्चाई क्या है, जो ग्रीडी गुड ड्यूअर्स होते हैं सच गेव एश्योरेंस जस्ट टू फूल द पुअर। कहते हैं वो सिर्फ उनको किस चीज़ के लिए श्योर करते हैं, उनको फूल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वट डू द बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ द प्रे डू इन द पोएम। कहते हैं ये जो बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ द प्रे कहा गया है ये क्या करते हैं पोएम में। द ग्रीडी गुड ड्यूअर्स और जहाँ बेनिफिशिएंट बीस्ट जो हैं क्या करते हैं, क्या काम है पोइट के अकॉर्डिंग, वो हमें क्या बताना चाह रहा है इनके बारे में। कहता है द पोइट कॉल्स द फॉक्सी पॉलिटिशियंस ग्रीडी गुड ड्यूअर्स एंड द बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ द प्रे। कहता है ये किसको बोल रहा है, ये पॉलिटिशियंस को बोल रहा है। कहते हैं दीज पीपल क्या करते हैं, फूल द पुअर विद देयर फॉल प्रोमिसेस। ये पुअर को फूल बनाते हैं अपने फॉल प्रोमिसेस के साथ। कहते दे मेक ऑलवेज ऑल द पीस एंड स्लीप्स ऑफ द पुअर वाइल दे देमसेल्फ स्लीप ड्यूरिंग द डे। कहते हैं उनको ये एश्योर करते हैं कि आपको पीस मिलेगी, आपको स्लीप मिलेगी, लेकिन कहते हैं रियलिटी में क्या होता है, ये खुद इनको पीस मिलती है, खुद ये अच्छे से सोते हैं और इनकी जो पीस है, इनकी जो स्लीप है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वट इज़ इट दैट द पोइट कैन हार्डली वियर। कि कौन सी चीज़ है जो पोइट हार्डली वियर करता है, मतलब वो वियर नहीं कर पाता, ऐसी कौन सी चीज़ थी। तो वो कौन सी चीज़ थी, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल ऐसे बता देती हूँ। वो कौन सी चीज़ थी कि वहाँ पे जब वो वेट करते हैं, जो पुअर मैन है, जो रोड साइड पे वो अपनी थिंग्स वहाँ पे लगाई होती हैं सेल करने के लिए, लेकिन जहाँ पे जो आने जाने वाली गाड़ियाँ जो है उसकी तरफ देखती भी नहीं, रुकती नहीं है, तो वो जो चीज़ें थी वो उसको क्या करती हैं, पेन करती हैं। ठीक है, तो पर जो पोइट है वो उस चीज़ को वियर नहीं कर पाता। कहते हैं कि द पुअर मैन एट द रोड साइड स्टैंड्स कीपिंग
कीप्स सिटिंग बाय द ओपन विंडो ऑल द डे, कि वो पूरा दिन वेट करता रहता है, पूरा दिन विंडो ओपन करके वो पूरा दिन वेट करता रहता है। ही कीप्स प्रेइंग फॉर वन कार एट लीस्ट टू स्टॉप देयर, कहता है वो प्रेयर करता है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक कार जो है एक वो यहाँ पे खड़ी हो जाए। कहता है बट व्हेन ईच ऑफ द 1000 सेल्फिश कार पासिस बाय, कहते हैं लेकिन जब जहाँ से ये जो सेल्फिश कार्स हैं ये जहाँ से गुजरती हैं जाती हैं तो द पुअर मैन इज़ लेफ्ट इन सारो, और पुअर मैन जो है उसको दुख होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो गाड़ी निकलेगी उसको दुख होगा, उसको ये होगा कि होप क्या होती है कि यहाँ पे रुके मेरा सामान खींचे, हर एक कार का वो वेट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, फिर उसको पेन होती है। कहता है इट इज़ द थॉट दैट द पोएट कैन हार्डली बियर, कहता है और यही थॉट पोएट जो है वो बियर नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ डज द पोएट मेंशन सम ऑफ द कार्स दैट स्टॉप्स एट द स्टैंड, कहता है उसने कैसे मेंशन किया है जो कार्स यहाँ पे रुकी थी वो उसने कैसे मेंशन किया है ये बताया जाए। जो कार वहाँ पे रुकी गई थी वो क्या करने के लिए रुकी थी। कहता है वन ऑफ द कार स्टॉप जस्ट टू टर्न बैक, एक यहाँ सिर्फ टर्न बैक के लिए रुकी थी, और अनदर जो थी टू स्टॉप आस्क द वे टू द डेस्टिनेशन, और दूसरी यहाँ पे डेस्टिनेशन का रास्ता, अपनी मंजिल का रास्ता जहाँ उसने जाना था उसका रास्ता पूछने के लिए रुकी थी। कहता है जो थर्ड रुकी थी वो किस के लिए रुकी थी वहाँ पे कि आस्क इफ़ इट कैन हैव अ गैलन ऑफ पेट्रोल, कि या क्या आपके पास पेट्रोल है, तो उसको पूछने के लिए थर्ड जो कार थी वो रुकी थी। कहता है इट गोज़ अवे द क्रॉसिंग, अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्रॉसली मतलब क्रॉस एक क्वेश्चन करता है, क्रिटिसाइज उनको करता है कि क्या उनको इन चीज़ का नहीं पता था कि क्या उनके पास पेट्रोल नहीं है। कहता है व्हेन इट इज़ टोल्ड दैट देयर इज़ नो पेट्रोल एट द स्टैंड, कहते हैं क्या उनको नहीं पता, क्रॉसली वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट करता है कि क्या उनको नहीं पता था कि इनके पास पेट्रोल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट फील्स एम्पथी फॉर द पुअर इलिसिटेट, कहता है कि पुअर उनके बारे में क्या फील करता है, क्या सिंपथी उनको फील होती है वो बताना जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके लिए फील करता है, उन पुअर लोगों के लिए। कहता है वो क्या फील करता है कि जब उनको देखता है कि जहाँ से वो वेट करते हुए सम कार्स का कि यहाँ पे कोई ना कोई कार जो स्टॉप हो, कहता है 1000 कार्स जो हैं वो इस यहाँ से होके गुजरती हैं, लेकिन नन, कहता है कोई भी कार जो है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, तो वाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। कहते हैं जो पुअर विलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उनके सिर्फ उनके पास एक दुख रह जाता है, वो सौरों में चले जाते हैं, दुख रह जाता है कि देखो यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तो कहते हैं ये जो उनकी प्लाइट होती है, ये जो उनकी कंडीशन होती है, वही क्या करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद सिंपथी फॉर द हेल्पलेस एंड रूरल पीपल, और यही सिंपथी उनके उसके साथ थी, मतलब उसको सिंपथी होती है कि देखो इनके साथ कैसा हो रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड, वट हैव यू ऑब्जर्व देयर, कहता है कि क्या आप कभी ये रोड साइड स्टैंड पे खड़े हुए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे तो उसने फार्मर के बारे में बताया कि उसने लगाया हुआ था वो मनी जो है वो अर्न करने लगा है। तो कहता है आई ऑलवेज फाइंड अ लुक ऑफ थैंकफुल एंड ग्रेटफुल इन द आइज ऑफ दोज रनिंग दीज स्टैंड्स, कहता है मैं हमेशा उनके लिए थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड रहूँगा जो ऐसी गाड़ियाँ चला रहा है। तो आप इसका आंसर बेटा अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो कि जैसा आपको ठीक लगे कि इसका आंसर कैसा होना चाहिए। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगे इससे अच्छा मतलब आप लिख सकते हो तो आप बेशक लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पोइम, तो सेंट्रल आइडिया देखो इसका, कहते हैं मतलब आपसे थीम ऑफ द पोइम पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, आप सेम ही आंसर दोगे। तो कहता है मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, मनी जो रिक्वायर होती है ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए होती है, बट इन द कंट्री साइड, लेकिन कंट्री साइड में सर्कुलेशन ऑफ द मनी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कहता है लेकिन क्या होता है कि कंट्री साइड जो आम गरीब जहाँ पे होते हैं विलेज वाली साइड जो होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को ऑलमोस्ट क्या किया जाता है, नेग्लिबल किया जाता है, मतलब देखा नहीं जाता, नेग्लेक्ट किया जाता है इन लोगों का। कहता है सो विदाउट मनी एंड डेवलपमेंट द रूरल पीपल्स रिमेन सैड एंड डिप्रेस्ड, कहते हैं जब इन लोगों को नेग्लेक्ट किया जाएगा, इन लोगों की तरफ देखा ही नहीं जाएगा, तो फिर ये लोग क्या होंगे, विदाउट मनी और डेवलपमेंट के ये क्या होंगे, ये सैड होंगे और डिप्रेस्ड होंगे। कहता है दिस सीम्स टू कंप्लेन द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एंड इनजस्टिस डन टू दैम, तो कहता है वो उनको ऐसे लगेगा कि जैसे उनके साथ कैसा वो किया गया है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है, जैसे ये होता है ना कि स्टेप मदर जो होती है तो वैसा ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया है या इनजस्टिस उनके साथ किया गया है। कहता है इनफैक्ट इन द कंट्री साइड्स इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड स्टैटिस्टिक्स द वेल बीइंग ऑफ द विलेजेस हैव नेवर बीन कंसीडर, कहता है सच्चाई ये है कि ये जो कंट्री साइड ये जो विलेजेस में रहने वाले जो लोग होते हैं इनकी तरफ से पॉलिसीज़ जो होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं या स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं इनकी तरफ ध्यान रख के नहीं बनाई जाती,
वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। इनका अगर कहो ना कि इनके फ़ायदे के लिए वो चीज़ बनाई, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैन एट द स्टॉल वेटिंग फॉर ऑल द डे। तो कहता है जो मैन है वो किस चीज़ के लिए वेट करता है यहाँ पे। तो वो वेट क्या करता है कि द मैन स्टैंड इज़ वेटिंग एट द स्टैंड इज़ वेटिंग, वो किस लिए वेट कर रहा है, फॉर सम कार्स टू स्टॉप देयर, यहाँ पे कुछ कार जो है वो स्टॉप हों। और वाई करें, द थिंग्स ही हैज़ फॉर सेल, जो चीज़ें उसने सेल के लिए लगाई हैं उसको वो वाई करें। बट हार्डली एनी कार स्टॉप देयर, लेकिन मुश्किल से यहाँ पे कार जो है वो स्टॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th क्वेश्चन, व्हाट डिड द रिच पीपल्स हु ड्रोव पास्ट द रोड साइड्स स्टैंड फील अबाउट। कहता है जो रिच पीपल यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो क्या फील करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, रिच पीपल के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो स्टैंड लगा हुआ था उसके लिए वो क्या फील करते हैं। कहते हैं द थॉट दैट द आर्टलेस पेंट ऑफ द साइंस मेड एट द स्टैंड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप्स ऑन द सीइंग इट दे फेल्ट आउट ऑफ सॉर्ट। कहता है कि ये जो साइन वो देखता है, आर्टलेस पेंट जो देखता है, साइन जो देखता है, तो वो उसको क्या करते हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे ये क्या करें, लैंडस्केप की जो ब्यूटी है उसको स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक अच्छी, यहाँ पे जो बना हुआ है, रोड बना हुआ है, तो उसको ये क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। कहते हैं ये सारी चीज़ें देख के उन लोगों की क्या होती है, इरिटेशन होती है, आउट ऑफ सॉर्ट वो हो जाते हैं, इरिटेट वो हो जाते हैं। तो बेटा इसके इतने ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, देन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आएगी किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझा दो, ठीक है। तो आपको इतने करवाऊंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।